आज का महत्वपूर्ण विषय है बहुजन आंदोलन समाज में समरसता स्थापित करने का आंदोलन है। संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करके भारतीय संविधान की संरचना कर इस देश में बहुसंख्यक वर्ग को जागरूक करते हुए ऐसी कल्पना की थी कि यह वंचित समाज के लोग जो सदियों से, जो हजारों साल की गुलामी का जीवन जीते हुए जो समाज की मुख्य धारा से वंचित रहे हैं, ये अपने अधिकारों का प्रयोग करके इस प्रजातंत्र में, इस लोकतंत्र में अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेंगे। भारत के हर नागरिक को वोट का अधिकार देकर वयस्क मताधिकार के आधार पर ये राइट टू वोट का अधिकार देकर और सबके एक वोट की एक कीमत स्थापित करते हुए बाबा साहब ने यह परिकल्पना की थी कि लोकतंत्र में लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल कर अपने पसंद की सरकार चुन सकते हैं और अपने हक और अधिकारों को संरक्षित करते हुए ऐसे जनप्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं जो उनके हक और हुकूक का संरक्षण कर सके। साथियों, इसी मूल भावना के आधार पर भारत की सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तन करने का जो आधार है वो भारतीय संविधान है। तो इस भारतीय संविधान को आधार मानकर मानवर काशीराम साहब ने इसी मूल भावना के आधार पर इस समाज में समरसता स्थापित करने के लिए बहुजन समाज में भाईचारा बढ़ाने के लिए एक सर्व समाज की कल्पना, बहुजन समाज के की कल्पना करके उन्होंने संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक और लोकतंत्रात्मक परंपरा के अनुसार यह बहुजन आंदोलन 1978 में खड़ा किया। एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन बना के बहुजन समाज के लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित करके समाज में व्याप्त तमाम तरह की विषमताओं को आधार मानकर उनको खत्म करने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार यह आंदोलन चलाया। साथियों, मानवर काशीराम साहब ने बाबा साहब की इस परिकल्पना को जमीन पे उतार के, धरातल पर उतार के आम आदमी को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। काशीराम साहब ने इस आंदोलन को लगातार एक गति दी। समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग इस आंदोलन से जुड़ के सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को बड़ी सहजता से आगे बढ़ाया। इतने कम समय में यह आंदोलन सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा कि भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4 बार वहां के मुख्यमंत्री बनाने में मानवर काशीराम साहब ने सफलता प्राप्त की। साथियों, यह एक अद्वितीय सफलता सब बुद्धिजीवी साथियों, पढ़े लिखे नौजवान साथियों से के सहयोग से और भारत के बहुजन समाज के, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग हों, जिन्होंने इस आंदोलन की मूल भावना को समझा, उन्होंने जुड़कर इस आंदोलन को सफल बनाया। 9 अक्टूबर 2006 को जब मानवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण हुआ तो अपने जीते जी इस आंदोलन की बागडोर इस प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज आंदोलन की बागडोर
उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के हाथों में सौंप दी थी। बहन कुमारी मायावती जी ने इस बहुजन आंदोलन को अपनी निष्ठा और अपने पराक्रम से, अपने कर्मठता से इसको आगे बढ़ाया। इस बहुजन आंदोलन का नतीजा ये रहा कि यह बहुजन समाज पार्टी आज देश की तीसरी राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसका वोट ऑफ परसेंट भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर है। कई प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी का संगठन स्थापित हो चुका है। बहुजन समाज का यह आंदोलन बहुजन समाज पार्टी के रूप में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब विगत कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का, जिस तरह से लोकतंत्र का और जिस तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर इन लोकतांत्रिक परंपराओं को, संविधान की संस्थाओं को नष्ट करने का या संवैधानिक संस्थाओं के वर्चस्व को समाप्त करने का, उनके स्वायत्तता को समाप्त करने का जो यह शासन प्रशासन द्वारा बीड़ा उठाया गया है, वो अत्यंत खेदजनक और चिंता का विषय है। यह बहुजन आंदोलन के जितने समर्थक हैं और बहुजन आंदोलन के लोग हैं, इनको समझकर बहुजन आंदोलन की प्रणेता बहुजन समाज पार्टी ही है। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ही बहुजन समाज के महानायकों के सपने को पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा अन्य जितने भी बाबा साहब ये बहुजन नायकों के नाम पर बने संगठन, वे नाम तो लेते हैं डॉक्टर अंबेडकर का, मान्यवर काशीराम साहब का, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या तमाम छोटे छोटे दलों के इशारे पे काम कर रहे हैं। उनका बहुजन समाज से, बहुजन समाज की दशा और दिशा से कोई लेना देना नहीं है उनको। बल्कि जो भी संगठन चल रहे हैं, उनकी लड़ाई मुख्यतः मनुवाद या ब्राह्मणवाद से होनी चाहिए थी, लेकिन वे लोग जो ऐसे संगठन बना के उनकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से ही सीधे सीधे है। सबको उत्तर प्रदेश ही लगता है, सब उत्तर प्रदेश में ही अपना आंदोलन शुरू करके और इस बहुजन मूवमेंट को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, ये बड़ी विडंबना है ऐसे समाज के लोग जो अपने आप को अम्बेडकरवादी, बुद्धिस्ट और बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े विचारक मानते हैं। वे लोग सही अर्थ में ब्राह्मणवाद के ही पोषक हैं, ब्राह्मणवाद की विचारधारा को ही आगे बढ़ा रहे हैं। सही अर्थ में इस देश के तमाम ऐसे लोग जो किसान हैं, मजदूर हैं, उन्होंने इस बहुजन आंदोलन को समझकर और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है, जबकि इस समाज के, बहुजन समाज के पढ़े लिखे तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग अपने अपने अहम और अपनी प्रतिष्ठा और अपने झूठे अहम के पीछे पता नहीं क्यों लोगों को, खुद तो गुमराह होते ही हैं, लोगों को भी गुमराह करते हैं। लोगों को इस तरह से गुमराह करके कि राजनीति भ्रष्ट है, राजनीति ठीक नहीं है, राजनीति से दूर रखने की खुद लोगों को सलाह देते हैं। खुद तो राजनीतिक चेतना उनमें प्राप्त हुई नहीं और इस देश की भोली भाली जनता को भी गुमराह करते हैं। साथियों, अब वक्त आ गया है इस बहुजन आंदोलन से जुड़कर कोई भी व्यक्ति के विषय में आलोचना करना, उनके नेतृत्व की आलोचना करना, विचारधारा की ये लड़ाई है। अंबेडकरवाद या बहुजनवाद ये एक विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा से मुक्ति नहीं मिलती है। लोग, नेता मर जाता है, नेता चला जाता है, छूट जाता है, लेकिन विचारधारा कभी नहीं मरती।
अन्य किसी भी जगह इस तरह की विचारधारा नहीं है जो इस बहुसंख्यक वर्ग का हितों का संरक्षण कर सके। ये मात्र केवल बहुजन समाज पार्टी ही इतना आगे बढ़ सकी है, पहुंच गई है। इसे पीछे न जाने दें। सभी बुद्धिजीवी साथियों से, पढ़े लिखे लोगों से, विचारकों से मेरा अनुरोध है कि इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों में भी उसे सफल बनाएं। निश्चित है ये बहुजन मूवमेंट आगे बढ़ेगा और इस देश के वंचित समाज या बहुजन समाज के लोगों का के हितों का संरक्षण हो सकेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब।